बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले भी मेरे को भड़वे लगते थे, अभी मेरे को भड़वे लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट। तुम्हारी माँ की चूत। मैं जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी, वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। असलियत में रंडी खाना जाके आए थे वो। बहन जो एक तो लौड़ा मुंह से बाहर निकाल के बात करो, वरना मत करो ना। भगवान ही जाने नक्षत्रों ने कैसा मुजरा किया था जब मैं पैदा हो रही थी, क्योंकि इतनी बदकिस्मती लेके पैदा हुई हूँ कि बिल्कुल ही माचूदी पड़ी है भाई। मतलब 5 साल मैंने लॉ कॉलेज में गांड मरवाने के बाद अब ट्रम्प चाचा के मन में आया कि हाँ मैं पूरी ग्लोबल इकोनॉमी की मार चुक देता हूँ, मजा आ रहा है, फन भाई। भगवान ही नहीं चाहता कि ये लोग थोड़े मतलब रोजगार रहे, इनके पास पैसा है। नहीं, ऐसे कैसे ये लोग खुश हो जाए भाई, इतनी माँ चुदी बड़ी है। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया। भगवान ने मेरे को मैन्युफैक्चर करते हुए बहुत ज्यादा हक दिया, क्योंकि मतलब या तो मैं कुंभकर्ण की सौतेली औलाद हो जाती कि भाई सोती ही रहती है, या तो फिर मैं उल्लू की पट्टी 1 नंबर की। आई एम अ ट्रू हेटर, मतलब मुझे हेट करना इतना पसंद है, इसलिए मैं कहीं ना आई रेजोनेट विद द पीपल हु आर हेटिंग ऑन मी। मतलब इतना अच्छा लगता है ना किसी के ऊपर शिट करना कि भाई तुम तो गलीच हो, तुम गंदे हो। भाई हमें बस बोलना है, हमें गंदी चीजें बोलनी, हम बोल रहे हैं। वैसे तुम लोग मेरे कमेंट सेक्शन में गंदी चीजें बोलना चाहते हो, तुम बोल रहे हो। आई कैन नॉट कंट्रोल इट, सो आई जस्ट रुक। बोलने को डेमोक्रेसी, ऑर्डर डेमोक्रेसी नहीं है। बोलने का ये सोचने नहीं है, ऑर्डर डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी बता रही, इसको डेमोक्रेसी बोलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव पे और मैं हूं तमन्ना। और आज 2 जून 2025 है और आज हम बात करेंगे पुणे की 22 साल की लॉ स्टूडेंट और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर शमिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर मचे बवाल की। इस मामले ने न सिर्फ देश बल्कि विदेश तक को हिला दिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार ने निष्पक्षता दिखाई या यह सियासी पक्षपात का नतीजा है। शमिष्ठा पनोली, जो सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे की स्टूडेंट है, ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड सितारों की चुप्पी पर सवाल उठाए। मुझे तो बहुत हंसी आती है खानों के बारे में सोच के। बॉलीवुड के 3 खान पहले भी मेरे को भड़वे लगते थे, अभी मेरे को भड़वे लगता है। आई एम सॉरी अगर किसी को मैं ऑफेंड कर रही हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट। तुम्हारी माँ की चूत। क्योंकि इतने देशद्रोही लोग मैंने नहीं देखे भाई, और इतने हिपोक्रेट है ना, 1 नंबर के माँ के लौड़े सबके सब भाई। इनको डालनी है मूवियां, ठीक है, जवान, टाइगर जिंदा है, बजरंगी भाईजान, क्या ना क्या दिखाना है, ठीक है। पर जहां असलियत में मौका आया कि भाई देखो अपने देश के लिए खड़े हो, अपने सोल्जर्स को सपोर्ट, वहां पे इन्होंने माँ चुदवा ली अपनी। कहते नहीं, हम तो ऐसे थोड़ा गूंगे हैं, हमारे मुंह में लौड़ा है, हम तो नहीं बोल पाएंगे। इतनी चूती हो भाई तुम शर्म आनी चाहिए अपने आप को हिंदुस्तानी बोलोगे। तुमने किसी को सपोर्ट नहीं किया इस टाइम पे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद और एक धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां भी की। मैं जो पहले तो इनके नबी डिल्यूजनल थे, उनको लगते थे कि भाई 72 हूरे दिखेंगी, वर्जिन, वो भी जन्नत जाके। असलियत में रंडी खाना जाके आए थे वो। और अब इनको, मोहतरमा को लग रहा है कि हमारे कंट्री ने ऐसे ही ओपन फायर कर दिया विदाउट एनी वैलिड रीजन। दीदी आप पागल वागल हैं क्या? पहलगाम अटैक का नाम सुना है? उससे पहले बाकी अटैक्स के नाम सुने हैं आपने? कब से तबाही मचाया जा रहा है आपका लंड फकीर लंडिस्तान। तो हम कुछ ना करें, हम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे, हम महात्मा गांधी के भक्त नहीं है। अब 14 मई को AIMIM के वारिस पठान ने इसे एक्स पर साझा कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की। कोलकाता पुलिस ने 30 मई को गुरुग्राम से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 31 मई को अलीपुर कोर्ट ने 13 जून तक 14 दिन की हिरासत में भेज दिया। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने सवाल उठाया कि जब माफी मांग ली तो गिरफ्तारी क्यों? मुझे लगता है कि इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो है किसी को भी इस तरह से हैरेस करना इज नॉट गुड। क्योंकि जब किसी ने माफी मांग ली है और वो पोस्ट डिलीट कर दिया है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए
और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक हैं। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। वो इन जनरल उन्होंने कहा था। आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर। उसका सारा करियर सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट दिस। पश्चिम बंगाल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर तंज कसा कि टीएमसी नेताओं के विवादित बयानों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ममता ने महाकुंभ को मृत कुंभ और जय श्री राम को गाली कहा। महुआ मोइत्रा ने मां काली को मांस खाने वाली, शराब पीने वाली भी कहा, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं। फिर शर्मिष्ठा पर इतनी सख्ती आखिर क्यों? यह साफ तौर पर सियासी पक्षपात है। एफआईआर महुआ मोइत्रा के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हकीम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहां सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मोइत्रा जब माता काली को, मां तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। सरकार की इस दोहरे मापदंड की आलोचना देश विदेश में हो रही है। अमेरिका में शर्मिष्ठा के समर्थन में प्रदर्शन हुए तो नीदरलैंड के सांसद गियर्ट विल्डर्स ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। इन्फ्लुएंसर कुशा कपिला ने कहा कि माफी के बावजूद सख्त कार्रवाई विचारों को दबाने जैसी है, लेकिन टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने इससे नफरत फैलाने का मामला बताया। सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज शर्मिष्ठा और हैशटैग आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन हैशटैग अरेस्ट शर्मिष्ठा भी चर्चा में है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर, नमस्कार।